Friends, today's topic is effect of electron or charge in a uniform electric field। तो यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को प्लेस्ड करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू दैट इलेक्ट्रॉन, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो जनरली वी टेक टू मेटल प्लेट्स having one is positively charged and another is negatively charged. Then when we applied potential to the plate, then current is flowing from higher potential to lower potential. And when the electron is placed in between the magnetic field, in between the electric field, then हमको ये पता चलेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जनरली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी से आगे मूव करता जाएगा। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये v वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो ये जनरली जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है उसके तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो ग्रेजुअली यहाँ पे ये हम डिक्रीज डेविएशन एक देख सकते हैं, जो कि ये जितना डेविएशन हुआ है उसको हम वाई लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो पॉजिटिव मेटल प्लेट है उसका जो लेंथ लिए हैं हम x। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में मूव कर रहा है तो भी वेलोसिटी से, तो उसका भी वही सेम लेंथ है। तो यहाँ पे जो एक्स लेंथ लिए हैं, यहाँ पे हम उसको जो हमारा चार्ज का मूवमेंट हुआ है उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा v0। जब v0 मीन्स यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ये जब स्टार्ट हो रहा है तो ये v0 उसका वेलोसिटी v0 है। एंड एक्सेलरेशन जबकि वेलोसिटी उसका है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जो डिस्प्लेस हुआ है वो x डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमको एक इक्वेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है Sx इजिकल टू s मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर x के लिए हम यूज कर सकते हैं ut प्लस हाफ at², जो कि डिस्प्लेस हुआ है x एंड द वैल्यू ऑफ u इज़ v0 एंड द टाइम एंड लेट टाइम हम ले लेते हैं t। जबकि यहाँ ये जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में a का वैल्यू जो है 0 है, तो ये नेक्स्ट टर्म टोटली 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमको जो t के लिए एक्सप्रेशन मिलता है वो हो जाता है x/v0। सिमिलरली हम y के लिए अगर निकालते हैं तो जो इनिशियल उसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ऑलरेडी मूव करके इतना पाथ इसका डेविएट हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी ये मूव में है। तो जब a के लिए हम निकालेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन m। ये कैसे निकला है? तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, और इसके पास अगर हम एक चार्ज को प्लेस्ड करते हैं तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज, ये हम इस एक्सप्रेशन से उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है F इजिकल टू कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो Q है इसका प्रोडक्ट हम अगर ले लेंगे तो ये होगा टोटल फोर्स। अगर ये यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन अगर नेगेटिव ऑपोजिट की तरफ होता तो यहाँ पे जो है हमारा जो फोर्स लगता वो नेगेटिव में होता। तो जनरली हम फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? F इजिकल टू ma। तो यहाँ पे a के लिए हमको एक्सप्रेशन मिल जाता है कैपिटल E इंटू Q बाय m। जबकि यहाँ पे जो Q है, Q यानी कि हम क्या लिए हैं? इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल e बैठाएंगे तो हमको मिलेगा एक्सप्रेशन a इजिकल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन m। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे मिला है एक a का वैल्यू, देन sy डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना y, एंड जो टाइम है वो टाइम तो हम निकाले हैं x/v0। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेस हुआ है या डेविएशन जो हुआ है पर y के लिए, ये हमको इसी एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा u के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 है u का वैल्यू, तो ये टर्म पूरा
जीरो हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है वो होगा हाफ इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी ज़ीरो। तो ये जो टर्म है यहाँ पे हमको ये डेविएशन मिला है जो कि है वाई। तो वाई के लिए फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिला है वाई इन इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल ई, जो है कैपिटल ई क्या है, ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और जो स्मॉल ई है ये इलेक्ट्रॉन है, एंड एम इज़ द मास एंड एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, यानी कि जो चार्ज कितना मूव किया है ये एक्स, जो चार्ज है वो एक्स लेंथ मूव किया है, और जो चार्ज मूव किया है उसका वेलोसिटी कितना है वी ज़ीरो। यानी कि इसका मतलब ये है कि मास जितना हम रिड्यूस करेंगे वाई उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि मास को अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे डेविएशन या फिर जो डिफ्लेक्शन है ये चार्ज का उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। देन ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ये एंगल को हम मेजर कर सकते हैं एंड फाइनली हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है टेन थीटा का वैल्यू है हाफ इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी ज़ीरो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम थीटा का एक्सप्रेशन ये निकाल सकते हैं।